बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले वीडियो में एक बात की थी, लेकिन उससे जुड़ी हुई एक चीज़ कि हम बताते आ रहे थे आपको कि मुस्लिम लीग नवाज़ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी काफ़ी टूट फूट का अमल जारी है। तो ये चीज़ अब खुल के सामने आ चुकी है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो वफाकी बजट है वो मंजूर होना था और वफाकी बजट से पहले जो माहौल बनाया गया ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हमने ये बजट मंजूर नहीं होने देना, और मुस्लिम लीग नवाज़ इसमें बहुत आगे थी। तो लेकिन बजट मंजूर हो गया, वो सब कुछ आपके सामने पिछले वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको बता चुका हूँ कि क्या हुआ। लेकिन उसमें सबसे अहम बात जो थी वो ये थी कि लेने के देने पड़ गए मुस्लिम लीग नवाज़ को ख़ास तौर पे, क्योंकि इनकी प्लानिंग तो थी कि हम नंबर्स गेम में ये कर देंगे। मरियम बीबी ख़ास तौर पे मुतहर्रिक थी, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये सारे लोग, ख्वाजा शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, ये सारे लोग मुतहर्रिक थे और ये एक तस्वीर पेश कर रहे थे कि शायद इस वफाकी बजट के मामले में पीटीआई के अंदर भी तकसीम है, हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफ है, काफ लीग छोड़ देगी, एमक्यूएम छोड़ देगी, मैंगल साहब जा छोड़ के चले जाएंगे, तो इस तरीके से उसमें फिर हम खेलेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूँ, बल्कि हो चुका है, और वो है कि वफाकी बजट जब मंजूर हो रहा था तो हुकूमत के अरकान तो पूरे के पूरे निकले। 172 चाहिए होते हैं, उनके 176 और 177 नंबर तक मौजूद थे। स्पीकर कौमी असम्बली का वोट ज़ाहिर है नहीं कास्ट होता, और जबकि अपोजिशन के 144 थे। फिर 14 मुस्लिम लीग नवाज़ के गायब हो गए। ये एमएनएस की बात कर रहा हूँ, कौमी असम्बली में, और पीपल्स पार्टी के गायब हो गए। इसी तरह की सिचुएशन उन्होंने पंजाब में की हुई थी कि पंजाब में भी बहुत बड़ी एक हम अपसेट कर देंगे, काफ लीग वहाँ से अलग हो सकती है, पीटीआई के अंदर बहुत अनरेस्ट है, आज़ाद अरकान जो हैं वो भी तैयार हैं इस वक्त, और इन हाउस चेंज की बात हो रही थी पंजाब में। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की बातें चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे काफ लीग से मिलके और आज़ाद अरकान से मिलके गवर्नमेंट बनी थी पंजाब में पीटीआई की। ये तो ये काम कर रहे थे, लेकिन पीटीआई जिसके सरबराह इमरान खान साहब हैं, उनकी जो सियासी टीम है वो दूसरा काम कर रही थी। वो मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो लोग इनके बयानिए से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, मैं एक बात बता दूं कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो राइट विंग की जमात तस्वर की जाती है और पंजाब बेस्ड है, और पंजाब में कभी भी ये बयानिया कभी भी नहीं रहा कि आप अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, उनको बुरा भला कहें, उनको मिलाइन करें। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है, और मरियम बीबी उसको मज़ीद आगे लेके जाना चाहती हैं, उसकी बुनियाद पे अगला इलेक्शन जीतना चाहती हैं, उस बयानिए की बुनियाद पे हुकूमत गिराना चाहती हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर पीटीआई, इमरान खान साहब, उनकी जो सियासी टीम है, उन्होंने अच्छा खासा डेंट डाल दिया है, और पंजाब में तो वो डेंट खुलकर सामने आ गया है। और ख़बर जिसकी अब पीटीआई भी तस्दीक कर चुकी है, बाकी भी तस्दीक कर रहे हैं कि बनी गाला में 15 अरकान सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नवाज़ के उन्होंने मुलाकात की इमरान खान साहब से। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी उसमें थे और उसमें दीगर रहनुमा भी थे, और वो 15 अरकान सूबाई असम्बली पंजाब के मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले वो पहुंच चुके हैं इमरान खान साहब के पास
इमरान ख़ान के हाथों बैत करने के लिए, और ये वो हैं जो अभी शो हुए हैं, जबकि मज़ीद तादाद इससे ज़्यादा की भी है। इनसे लोग और भी हैं जो वक्त आने पे अपना फ़ैसला करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है, ख़ास तौर पे सियासी हलकों में, कि ये तो तासुर दिया जा रहा था कि पीटीआई आज गई कि कल गई, हुकूमत आज गई या कल गई। मिड टर्म इलेक्शन की शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे कि मिड टर्म इंतखाबात करवाए जाएँ, कौमी असम्बली में उन्होंने किया है। एक तो ये चीज़ कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर 15 अरकान असम्बली तो ज़ाहिर हो चुके हैं जो इमरान ख़ान साहब से मिले हैं, और जब अरकान सूबाई असम्बली मुखालिफ जमात के सरबराह से मिलते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है कि जनाब हम हाज़िर हैं और हम मरियम बीबी या शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप के बयानिए से भी मुत्तफ़िक नहीं और उनके सियासी रवैयों से भी मुत्तफ़िक नहीं। तो ये चीज़ हो चुकी है। अब दूसरी ख़बर, 14 अरकान कौमी असम्बली ही मुस्लिम लीग नवाज़ के थे जो बजट में गायब हो गए। वो आए, उन्होंने हाज़िरी लगाई, हाज़िरी लगाने के बाद वो जब काउंटिंग का वक्त आया, जब बजट मंजूरी का प्रोसेस शुरू होता है, शिकवार कट मोशंस पे भी और जो अमेंडमेंट्स होती हैं उन पे भी जब गिनती होती है तो उसमें वो नहीं थे। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि वो 14 अरकान कौमी असम्बली जिन्होंने ये काम किया वो आने वाले दिनों में वो भी ज़ाहिर हो जाएंगे। और कौमी असम्बली में भी ये फारवर्ड ब्लॉक कह लें, मुख्तलिफ़ आवाज़ कह लें, अपनी लीडरशिप से नाराज़ लोग कह लें, वो एक जगह पे इकट्ठे हो चुके हैं। और उसमें ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है वो भी शहबाज शरीफ फ़ारिग हो चुके हैं, छोड़ चुके हैं, और राना तनवीर साहब के पास चली गई है। मुस्लिम लीग नवाज़ के ही मेंबर कौमी असम्बली हैं, और राना तनवीर साहब कौन हैं? चौधरी निसार अली ख़ान साहब के समधी हैं। तो इससे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर कौन सी सोच और कौन सा ग्रुप हावी होता जा रहा है, और उसमें मरियम बीबी का ग्रुप जो है ख़ास तौर पे वो मिनिमाइज़ होता जा रहा है, मार्जिनलाइज होता जा रहा है। तो फारवर्ड ब्लॉक कह लें, मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बगावत हो गई है, और पीपल्स पार्टी के अंदर भी ख़तरा मौजूद है, क्योंकि उनके अरकान भी काउंटिंग के वक्त, गो के वो अरकान की तादाद थोड़ी है, लेकिन वो भी वफाकी बजट की मंजूरी के वक्त कौमी असम्बली में नहीं थे। तो ये एक बड़ी ख़बर थी जो आपसे शेयर करनी थी, और इसके आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पे असरात मुरतब क्या होंगे, जो एक इससे पीटीआई को एक बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि पीटीआई पंजाब में ख़ास तौर पे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उनको टफ़ टाइम दे रही थी। अब उस्मान बुज़दार साहब के पास ये ग्रुप भी मौजूद होगा उनको सपोर्ट करने के लिए, तो ये एक बैलेंसिंग पोजीशन में आ गए हैं। अब इन 14-15 अरकान जो हैं, आगे जाके इनकी तादाद कितनी होती है, क्या इनको फिर काबीना में शामिल किया जाएगा या ये लोग अलग ग्रुप बनाएंगे सूबाई असम्बली में, फिर जो मरकज़ में जो लोग गायब थे उनका आगे फर्दर क्या पोजीशन होगी। तो अब ये आगे जाके ये मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो धड़ी बंदी है, धड़ेबंदी, क्योंकि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी मरियम सोच अलग है, मरियम का ग्रुप, मरियम बीबी का, शहबाज शरीफ से का ग्रुप अलग है। अब ये एक तीसरा धड़ा सामने आ गया है जो इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब आगे जाके देखना है कि ये पोजीशन क्या बनती है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन अरकान से भी हम रब्ता करें और उनके इरादे जानें। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि
वो कहते हैं कि जो गड्ढा किसी के लिए खोदा जाता है उसमें इंसान खुद ही गिर पड़ता है। तो ये फारवर्ड ब्लॉक जो बनाने की रिवायत है ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने शुरू की थी और नवाज़ शरीफ साहब ने शुरू की थी। इसके खालिक भी नवाज़ शरीफ साहब हैं। मैं आपको ले चलता हूँ 88 की असम्बली में। 88 के इंतखाबात हुए तो वज़ारत आला चाहिए थी नवाज़ शरीफ साहब को पंजाब में। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी का 88 में जो पहला फॉरवर्ड ब्लॉक बना वो नवाज़ शरीफ साहब ने बनाया था और उसमें मंजूर महल साहब जो थे पंजाब असम्बली के रुकन थे, बहावल नगर से मुंतखब हुए थे। ये उनके ज़रिए एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था। उनको फिर डिप्टी स्पीकर बनाया गया था पंजाब असम्बली का और उस पूरे मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक को अकोमोडेट किया गया था पूरे तरीके से। तो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की रिवायत है ये भी मुस्लिम लीग नवाज़ के खाते में आती है, नवाज़ शरीफ साहब के खाते में आती है, शरीफ फैमिली साहब के खाते में आती है कि उन्होंने ये रवायत परवान चढ़ाई थी। इसी तरीके से मुस्लिम लीग कौमी असम्बली में भी ये काम किया गया, मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया कि पीपल्स पार्टी के नाराज़ अरकान को वो अपने साथ मिला लेते थे। तो आज वही चीज़ का सामना है मुस्लिम लीग नवाज़ को कि वो मज़ीद मुंतशिर होने की तरफ जा रही है, क्योंकि जब मुंतखब अरकान असम्बली कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं तो इसका मतलब है कि पार्टी अंदर से टूट फूट का शिकार है। इसको देखना है कि शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी और बाकी जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के वो इसको कैसे काबू करते हैं और कैसे इस डैमेज को रोकते हैं। क्या ये फैलेगा या कम होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन। अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।